हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है वेटिंग फॉर जॉब्स ऑन सेंटर प्लान टू रिक्रूट 10 लाख पर्सनल इन 18 मंथ्स। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे बोला गया है जॉब के लिए इंतज़ार किया जा रहा है ऑन सेंटर। जो गवर्नमेंट का डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका प्लान है कि वो 10 लाख भर्तियाँ निकालेगा 18 मंथ्स के अंदर। भर्तियां करेगा पर्सनल की, कर्मचारियों की 18 मंथ्स के अंदर। ये इसका प्लान है। द सेंटर डिसीजन, तो इसी के बारे में बात की गई है इसके डिसीजन को रिलेटेड। सेंटर का जो फैसला है कि वो कर्मचारियों की भर्ती करेगा, रिक्रूट करेगा उनको पर्सनल टू फिल वैकेंसी। जो भी वैकेंसीज खाली पड़े हैं उनको भरेगा। इज ए नोड टू, ये एक नोड है। नोड मतलब संकेत है। वैसे नोड मीन्स होता है सर हिला के आप एग्रीमेंट देना, किसी चीज़ के लिए एग्री होना। तो ये नोड है टू द फेस्टरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इशू। जो फेस्टरिंग, जो एक फेस्टरिंग चल रहा है। फेस्टरिंग मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो एक बुरी तरीके से प्रभाव डाल रहा है, मतलब बुरा चल रहा है एक तरीके से। जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके इशू पे ये एक अच्छा संकेत है। फॉर ए नेशन डैट हैज़ हैड ए सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। एक ऐसे राष्ट्र के लिए जिसके पास बहुत ही महत्वपूर्ण डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड मीन्स जहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है नॉन वर्किंग से। मतलब जो उनकी एज के हिसाब से, मतलब ज़्यादातर जवान लोग ज़्यादा हैं, बूढ़े लोग कम हैं। तो ये डेमोग्राफिक डिवाइडमेंट इसलिए बोलते हैं इसको। द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज, तो यहाँ पे बताया गया जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो काम कर सकते हैं, जो जिस एज ग्रुप में काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा है किससे, नॉन वर्किंग एज सेक्शन से, जो काम नहीं कर सकते। जैसे 14 से लेस एज वाले और 64 से बाद वाले वो काम नहीं कर सकते। 64 के बाद तो बूढ़े ही हो जाएंगे, और 14 से लेस चूँकि बच्चे होते हैं 14 या 15 से, तो काम नहीं कर पाते, उनका इतनी एज नहीं है। तो जिसकी एज है मतलब वो ज़्यादा है काम करने के लिए। फाइंडिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स यूथ वॉज टू बी एन इम्पेरेटिव फॉर इंडिया। फाइंड, ढूंढना क्या, एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, वो भी प्रोडक्टिव हो, अच्छा हो, किसके लिए, अपने यूथ के लिए। ये वॉज टू एन इम्परेटिव फॉर इंडिया, वो ये बहुत ही ज़्यादा इम्परेटिव है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। इम्परेटिव मतलब इम्पोर्टेंट है। येट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, फिर भी लास्ट के कुछ साल में अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रिमेन्ड ए मेजर कंसर्न। जो बेरोजगारी है वो बहुत बड़ा एक चिंता का कारण रही है। द लीक्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये इन्होंने एक सर्वे किया था, लीक हुआ था जो 2018 में। उसने क्या रिवील किया, उसने खुलासा किया डेट इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज द हाइएस्ट इन 4 डिकेड्स 6.07%। तो उसने बोला इंडिया का जो बेरोजगारी जो दर है वो सबसे ज़्यादा रही है 10 सालों में, 4 दशकों में सबसे ज़्यादा रही है। कितना रही है, 6.07%। द लेटेस्ट PLF सजेस्ट, जो ये सर्वे किया गया था उसने क्या सजेस्ट किया, जो अभी लेटेस्ट हुआ है, डेट द नंबर नाउ आर नॉट सो ड्रास्टिक। जो ये इसके नंबर्स हैं इतने ज़्यादा बुरे नहीं है, ड्रास्टिक नहीं है। विद द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट 4.2% इन 2020 और 21 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, इतना है मतलब। और कंपेयर टू 2004 और 2019-20 में कितना था, 4.8% था, और अभी थोड़ा कम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एंड द लेबर फोर्स पार्टी, लेबर का जो पार्टिसिपेशन है वो रेट कितना है, इंक्रीजिंग टू 41.6% फ्रॉम 40 जो अब कितना बढ़ चुका है, 41.6% बढ़ चुका है, और 2019-20 के कंपैरिजन में। In terms of more widely used static internationally, the current weekly status of employment, अगर हम इंटरनेशनली स्टैटिक्स के रूप में देखें तो क्या होता है, in terms of more widely used statistics internationally, the current weekly status of unemployment, the figure of 7.5 for all person in 2020-21 इज स्टिल वरिंग। तो उन्होंने बोला अगर हम इंटरनेशनली स्टैटिक्स को देखें, पूरी इस फिगर को देखें, जो वीकली जो क्या है
अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस है क्या है, द फिगर ऑफ 7.5% फॉर ऑल पर्सन इन 2020-21। जो इसका फिगर कितना है, 7.5% है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का, वीकली 2020 और 21 में। स्टिल वरिंग, ये भी काफ़ी चिंता की बात है, तब भी चिंता की बात है। बट द PLFs डाटा विल नॉट ब्रिंग मच चेयर टू द गवर्नमेंट। जो PLFs का डाटा है वो बिल्कुल गवर्नमेंट को खुश नहीं करता। मतलब जो इन्होंने जो सर्वे किया है, ये उनकी सरकार के लिए राहत की बात नहीं है एक तरीके से। डिस्पाइट ए डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि किसके, बेरोज़गारी कम होने के बावजूद भी सरकार के लिए ये चीज़ खुशी की बात नहीं है, सही बात नहीं है, उनकी राहत की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा, अगर ऑफिशियल डाटा को देखा जाए तो दिस इज बिकॉज द डिक्रीज, इसने बिकॉज द डिक्रीज से द PLF, इसने क्या बोला, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो डिक्रीज हुआ है किसमें, अनएम्प्लॉयमेंट में, इसकी वजह से। दिस इज बिकॉज द डिक्रीज सेज PLF हैज ऑल्सो coincided with the transfer of employment into लोअर प्रोडक्टिव अनपेड। ये इसलिए डिक्रीज हुआ है क्योंकि जो कॉन्साइड मतलब एक साथ होना, अनएम्प्लॉयमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, उसका ट्रांसफ़र होना है लोअर प्रोडक्टिव उससे, कि आपको कोई काम आप कर रहे हो लेकिन अब उससे वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है जितना पहले था। और अनपेड जॉब्स अवे फ्रॉम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, ये लोअर प्रोडक्टिव और अनपेड जॉब है वो सैलरीड एम्प्लॉयर से बहुत दूर है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है, इसलिए राहत, सरकार के लिए राहत की काम बात नहीं है कि अभी उतना एम्प्लॉयमेंट, वो जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो ना प्रोडक्टिव है, ना प्रोडक्टिव नहीं है। वरिंगली इंडस्ट्रियल जॉब्स हैव डिक्रीज विथ मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड फार्म रिलेटेड जॉब्स। चिंता की बात है कि इंडस्ट्रियल जॉब्स जो हैं हैव डिक्रीज विथ मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड फार्म रिलेटेड जॉब। जो इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं वो काफ़ी डिक्रीज हो गई हैं, मतलब उसमें काफ़ी कमी आई है। विथ मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड फार्म रिलेटेड जॉब्स, जो एग्रीकल्चर और फार्म रिलेटेड जॉब्स हैं उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, और इंडस्ट्रियल जॉब में काफ़ी डिक्रीज हुआ है। ए ट्रेंड डेट एक्सलेटेड फॉलोइंग द लॉकडाउन, ये किसकी वजह से हुआ है, ये ट्रेंड इसलिए हुआ है क्योंकि जो इसकी लॉकडाउन की वजह से जो चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई थी, इकोनॉमी काफ़ी डाउन चली गई थी, लोगों को रोज़गार नहीं मिला था, इसकी वजह से हुआ है। हैज़ नॉट रिवर्स इन देन, और तब से लॉकडाउन के बाद से अभी तक वो चीज़ें सही नहीं हुई, रिवर्स नहीं हुई हैं, जो पहले थी वैसी नहीं रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग द एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी जो दर है वो जो पढ़े लिखे लोग हैं अबव सेकेंडरी एजुकेशन 9.1% रही है। जो सेकेंडरी एजुकेशन उन्होंने किया उनकी 9.1% रही है। एंड द यूथ एज बिटवीन 15 to 29 12.9% रही है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैव ओनली डिक्लाइन मार्जिनली, वो क्या कर रहा है, मार्जिनली मामूली तौर से डिक्लाइन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। Wage rate have continued to remain lower for those employed in either salary job or self-employed compared to the pre-pandemic period। तो जो वेज रेट मतलब दिन में आपको आवर में 1 घंटे में आपको कितना पैसा मिलता है, मजदूरी दर एक तरीके से। तो क्या हुआ है, वो बिल्कुल घटती जा रही है, कंटिन्यू लगातार घटती जा रही है, लोअर होती जा रही है। दो जो काम करते हैं, जो सैलरीड मतलब जो पेड जॉब करते हैं, जिनको सैलरी मिलती है, और जो सेल्फ खुद का अपना कोई बिजनेस चला रहे हैं, उसमें उनकी क्या हो रही है, वेज रेट काफ़ी घट रहा है धीरे धीरे कंपेयर टू अगर हम कंपेयर करें प्री पैंडमिक पीरियड से पहले, जब ये पैंडमिक आया था उससे पहले अगर कंपेयर करें तो जो मजदूरी दर है वो घटती जा रही है, मीन्स उनका जो सैलरी है वो घटती जा रही है। विथ द इंक्रीज बीइंग मार्जिनल इन द ईयर फॉलोइंग लॉकडाउन एंड डेज ऑफ द पैंडमिक, किसके बाद ये जो लॉकडाउन डेज हैं, लॉकडाउन के द्वारा जो संतुलित किए गए थे वो इसमें क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है इस चीज़ों की, क्या वेज रेट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, मीन्स उनका। इट इज़ क्लियर डेट द गवर्नमेंट मस्ट टैकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल साफ है कि गवर्नमेंट को इससे टैकल करना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए, इसका उपाय निकालना चाहिए। कॉन्कमिटेंटली मतलब एक साथ कोई चीज़ एक साथ होना। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसको स्पष्ट रूप से टैकल करना चाहिए बेरोजगारी से, और उसके साथ साथ
क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उससे जो एम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसके साथ साथ इसको अनएम्प्लॉयमेंट में भी काम करना चाहिए। और वॉर फिटिंग किस में, युद्ध स्तर पे, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से उसको इस पे काम करना चाहिए। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो अनाउंसमेंट था, डेट द गवर्नमेंट विल बी रिक्रूटिंग 10 लाख पर्सनल विद इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स। जो गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अनाउंसमेंट किया कि गवर्नमेंट अगले 18 महीनों में 10 लाख लोगों को भर्ती करेगी, उसको रोज़गार देगी। वो भर्तियाँ कहाँ कहाँ होंगी, वैकेंसीज इन रेलवे, आर्म्ड फोर्सेज या जीएसटी डिपार्टमेंट में, और बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आएंगी। तो उसका जो अनाउंसमेंट था इनका, शुड बी सीन एज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, जो देखा जा रहा है एक अच्छा स्टेप, अच्छा कदम, किस बिल्कुल सही दिशा पे जा रहा है, सही दिशा पे इन्होंने अच्छा स्टेप देखा जा रहा है। द लेटेस्ट डाटा शोड that were 8.8 lakh vacant jobs among all central government civilian post as of March। तो ये लेटेस्ट डाटा ने क्या शो किया कि 8.886 लाख वैकेंट जॉब्स तो हैं ही, मतलब वैकेंसीज इतनी हैं बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट में, अगर हम मार्च 2020 तक देखें तो। मिस्टर मोदीज अनाउंसमेंट वॉज नॉट अबाउट द क्रिएशन ऑफ ए लार्ज चंक ऑफ न्यू। मिस्टर मोदी का अनाउंसमेंट ये, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में निर्माण करेंगे, क्रिएशन करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे बहुत ज़्यादा जॉब्स का, चंक मतलब बहुत ज़्यादा। द बल्क ऑफ द प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट इज़ टू फिल अप वैकेंसीज। जो बल्क है मतलब बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट में रोज़गार देंगे करे, इज़ टू फिल अप वैकेंसीज। ये क्या करेंगी, वैकेंसीज को फिल करेंगी। जो उसने गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था, ये सब चीज़ें क्या करेंगी, वो जो ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसका है कि बहुत ज़्यादा ही जॉब्स निकालेंगे। इनका ये है कि ये क्या करेंगे, जो भी इन्होंने प्रॉमिस किया था उसको ये भरेंगी। जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए इन्होंने प्रॉमिस किया था, उन पे काम करेंगी। बट इवन दिस मेजर शुड बी एमोलरेटिव। एमोलरेटिव मतलब होता है कोई चीज़ अनप्लीजमेंट है उसको बेटर करना। बट इवन दिस मेजर वुड बी एमोलरेटिव इन द रियल इकोनॉमी। लेकिन फिर भी ये जो स्टेप है ये क्या होगा, एमोलरेटिव होगा, मीन्स फ़ायदेमंद होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। डेट कंटिन्यू टू रिमेन डिस्ट्रेस्ड, जो काफ़ी अभी बुरे उससे डिस्ट्रेस मतलब काफ़ी बुरे उससे दौर से गुजर रही है। कौन सी, हमारी इकोनॉमी अभी भी वो डिस्ट्रेस में ही है। एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स में, ये किसकी वजह से हुआ है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसकी जो परिणाम है, इसकी वजह से ये क्या हुआ है, इकोनॉमी डिस्ट्रेस्ड हुई है। मिसमैनेजमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक इन द लास्ट ईयर, और पेंडेमिक के इफेक्ट की उसके प्रभाव भी बहुत पड़ा है लास्ट फ्यू ईयर में, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी काफ़ी डिस्ट्रेस चल रही है। द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू स्क्वांडर मोर ईयर्स इन इट्स रेस टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। तो उसने बोला ये देश क्या नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता स्क्वांडर मतलब वेस्ट करना टाइम या मनी का, कि ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकता और साल बर्बाद नहीं कर सकता। इन इट्स रेस टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट्स, कि रेस टू रीप द बेनिफिट्स मतलब कोई चीज़ इंजॉय करना, बेनिफिट लेना उसका, कि आप डेमोक्रेटिक डिवाइडेंड का इसका वो उपयोग करें, उसका फ़ायदा ले, इस पे अब ज़्यादा साल ही बर्बाद नहीं कर सकता। एंड द पुश टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दोज सीकिंग टू एंटर द लेबर फोर्स, और ये पुश है कि इसके लिए उनको जॉब प्रोवाइड करना जो लेबर फोर्स में एंटर करना चाहते हैं, मतलब जो नौकरी पाना चाहते हैं। इवन इफ़ बिलेटेड, भले ही देर से ही, विल हेल्प ईज मैटर्स फॉर विद द मीडियम टर्म। ये क्या करेगा, मीडियम टर्म के लिए इस चीज़ों को क्या करेगा, इन मैटर्स को क्या करेगा, आसान करेगा, सही करेगा। मीडियम टर्म मतलब ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।